पश्चिम एशिया में जंग की आग सचमुच ठंडी पड़ गई है, या फिर ये सिर्फ उस तूफान से पहले की खामोशी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनने वाली है। कुछ घंटे पहले तक आसमान में मिसाइलें थी, सायरनों की आवाजें थी, जवाबी हमलों की धमक थी और दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई थी। ईरान और इजराइल आमने सामने थे। हालात ऐसे थे कि एक छोटी सी चूक पूरे क्षेत्र को बड़े संकट में धकेल सकती थी। लेकिन फिर अचानक दोनों देशों ने हमले रोकने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि क्या आखिर ऐसा क्या हुआ कि बारूद की गंध के बीच शांति की बात होने लगी? क्या यह तनाव का अंत है या किसी नए अध्याय की शुरुआत? क्या बंदूकें सचमुच खामोश हुई हैं या सिर्फ अगली गर्जना से पहले सांस ले रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम एशिया अभी भी खतरे के दायरे से बाहर नहीं निकला? आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जिसने पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर इस क्षेत्र पर टिका दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। पहले आसमान में गूंजती धमाकों की आवाजें, फिर सायरनों का शोर, उसके बाद मिसाइलों की चमक और अब अचानक आई खामोशी। लेकिन क्या ये खामोशी सचमुच सुकून की है या फिर किसी नए तूफान की आहट? पश्चिम एशिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां हर फैसला इतिहास बदल सकता है। ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ बीते घंटों में हुआ उसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या युद्ध का एक और बड़ा अध्याय लिखे जाने वाला। हालात ऐसे बन गए थे कि दुनिया भर के रणनीतिकार अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे और हर नया अपडेट दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। कहते हैं जब हाथी लड़ते हैं तो घास कुचलती ही है, और इस संघर्ष की आज पूरे क्षेत्र पर महसूस की जा रही थी। सोमवार का दिन पश्चिम एशिया के लिए बेहद तनावपूर्ण साबित हुआ। संघर्ष विराम के बाद पहली बार दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हवाई हमले किए और देखते ही देखते पूरे इलाके में माहौल बदल गया। कुछ घंटों के भीतर ऐसा लगने लगा कि हालात फिर उसी मोड़ पर पहुंच गए जहां से वापसी आसान नहीं हो। मिसाइलों और जवाबी हमलों की खबरें लगातार सामने आने लगी। हर नई सूचना के साथ तनाव का स्तर और बढ़ता चला गया। दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये टकराव किस दिशा में जाएगा और इसकी कीमत कौन चुकाएगा। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारी सहयोगी नैना यादव के साथ। ट्रंप और नेतन्याहू जो जिगरी यार थे, आज दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। ट्रंप ने इजराइल और नेतन्याहू की जंग में बलि चढ़ा दी। कैसे? इस पूरी एक्सक्लूसिव स्टोरी को जब आप देखेंगे तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अब मिडिल ईस्ट में जंग में अमेरिका को शांति चाहिए, ट्रंप को डील चाहिए। ट्रंप जंग लड़ने की धमकी तो देते हैं लेकिन उससे ज्यादा बार डील के लिए वो रोना रो चुके हैं। ट्रंप जब भी मुंह खोलते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं, ईरान से डील पर बात चल रही है, ईरान को डील के लिए तैयार किया जा रहा है, हमने ईरान के सामने ये प्रस्ताव रखा, ईरान की तरफ से ये प्रस्ताव आया। यानी हर बार ट्रंप की तरफ से सिर्फ और सिर्फ डील की बात होती है। हर हाल में ट्रंप को डील चाहिए और इसके लिए ट्रंप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बाय हुक और क्रूक। अब खबर यह है कि ट्रंप ने डील के लिए इजराइल की बलि भी चढ़ा दी। आपको सुनने में अटपटा लगे लेकिन हकीकत तो यही नजर आती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने ईरान को कहा कि जंग नहीं डील करो। समझिए, ट्रंप ने ईरान को कहा है। IRGC और ईरान ने क्या कहा इसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमें डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने नेता का बदला चाहते हैं और विदेशों में जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो हमें चाहिए, बस उसे रिलीज कर दो। हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को मान्यता दे दो और फिर से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि ओमान की खाड़ी से अपनी नाकेबंदी हटा लो, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा, हमें कोई डील से मतलब नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डील की बात हमसे कर लो, हॉर्मुज और परमाणु मुद्दे पर हम बात आगे कर लेंगे, विदेशी पैसा जो फंसा हुआ है चलो वो भी हम दे देंगे, वो भी किश्तों में लौटा दिया जाएगा,
लेकिन अपने नेता के मारे जाने का हिसाब हमसे नहीं, इजराइल से करो। और यहीं पर ही बात ऐसी आ गई कि बेंजामिन नेतन्याहू का दिल टूट गया। अमेरिका ने ये साफ साफ कह दिया कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम बस रोकना चाहते थे। टॉप लीडरशिप के खात्मे का प्लान हमारा नहीं बल्कि इजराइल का रचा हुआ था, तो उसका हिसाब किताब जो भी है वो इजराइल से करना है। तो ईरान ने इस पर कहा ठीक है, आगे देखते हैं। बस इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। आनन फानन में ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी, लगातार हमले किए गए, ऐसे हमले किए गए कि तेल अवीव संभल भी नहीं पाया। कहते हैं कि ईरान ने मिसाइलों का जखीरा और ड्रोन से इजराइल में तबाही मचा दी। हर घंटे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। तबाही की बड़ी तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। खबर है कि ईरान ने इजराइल में 20 से ज्यादा मिसाइलें और करीब 50 से ज्यादा ड्रोन दागी हैं और बदले में इजराइल ने ईरान के 10 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट बनाने की कोशिश की। अब ईरान पर इजराइल के बड़े हवाई अभियानों की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अब रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि तेहरान हो, तबरीज, करज, नजफाबाद और इस्फान समेत कई शहरों में मिसाइल और लड़ाकू विमानों के जरिए हमले किए गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो ईरान और इजराइल में सीज फायर अब टूट चुका है और हो रही है जमकर बमबारी। आज की कुछ ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आगे की खबर आपको बताते हैं। जो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, इजराइल में मिसाइल गिरने की तस्वीर नजर आती है। आपको पूरा भी आसमान काला नजर आ रहा है, लेकिन अचानक से यहाँ पर आसमान से कुछ गिरता हुआ नजर आता है। यहाँ पे सायरनों की आवाज सुनाई देती है, धमाका होता है, हलचल मचती है और आसमान पूरी तरह से ऐसे ही लगातार मिसाइलों से भरा हुआ नजर आता है। इन आवाजों को सुनिए, धमाके की आवाज है या सायरन की आवाज है। एक बार फुल फ्रेम में तस्वीर, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से इजराइल और ईरान के बीच तनाव है। ये वहां पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में इस खौफनाक मंजर को कैद किया। देखिए, आसमान में अचानक से हलचल होती है और एक मिसाइल आकर गिरती है और उस मिसाइल के अवशेष, ये इन तस्वीरों को कहां तक नकारेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें इजराइल के इलाके की हैं और ईरान की मिसाइल के अवशेषों की तस्वीर है। किस तरह से ईरान की मिसाइल इजराइल के आसमान को चीरते हुए आई, अपने टारगेट पर जाकर गिरी, जमकर तबाही मचाई। ईरान की टीवी पर प्रसारित भी बाकायदा इस पूरी घटना को किया गया और ये भी बताया गया कि ईरान ने एक साथ 10 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। ये जो आपको तबाही का मंजर नजर आ रहा है, ये ईरान की तरफ से किए गए हमले की है। हमला किया है इजराइल पर और एक तरफ शांति वार्ता पर बातचीत होती है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति प्रस्ताव पर डील करने की बात करते हैं, लेकिन जिस रूप में यहाँ पर तबाही नजर आई उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अब मिडिल ईस्ट में शांति दूर की कौड़ी मात्र है और कुछ नहीं। हालांकि कुछ घंटों की इस खतरनाक तनातनी के बाद घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। पहले ईरान की तरफ से और फिर इजराइल की तरफ से हमले रोकने की घोषणा सामने आई, लेकिन ये घोषणा किसी स्थायी शांति की तरह नहीं थी। ये ज्यादा उस योद्धा की तरह थी जिसने तलवार को कुछ देर के लिए नीचे रखा हो, लेकिन नजर अभी भी अपने प्रतिद्वंदी पर गड़ाए रखी हो। दोनों पक्षों ने साफ कर दिया कि अगर संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो जवाब बेहद कड़ा होगा। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ एक अध्याय पर अस्थायी विराम लगा है। तनाव का ये दौर तब शुरू हुआ जब संघर्ष विराम के बावजूद सैन्य गतिविधियां फिर तेज हो गई। दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास ने इस स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया। हर कदम पर शक, हर बयान में चेतावनी और हर कार्रवाई में शक्ति प्रदर्शन दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पक्ष दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं। दूध का जला चाय भी फूंक फूंक कर पीता है और यहाँ दोनों पक्ष लंबे समय से एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते आए थे। यानी कि इसी बीच दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिक गई। हालात बिगड़ने लगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शांति की अपील सामने आई। ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की राह अपनाने की बात कही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार ये सवाल भी उठा रहे थे कि जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा था तब क्या सिर्फ अपीलें ही पर्याप्त थी? कूटनीति के मंच पर बयान देना आसान होता है, लेकिन जमीन पर तनाव कम कराना कहीं ज्यादा मुश्किल। ईरान की मुख्य मिलिट्री कमांड खत्म अल
अनबिया सेंट्रियर हेडक्वार्टर में सबसे पहले हमले रोकने का ऐलान किया। अपने बयान में ईरानी पक्ष ने कहा कि लेबनान में इजरायली हमलों के बाद लेबनानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई की गई थी, यानी ईरान ने अपने कदम को एक प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया। ये संदेश केवल इजराइल के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए भी था जो इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रहे थे। ईरानी बयान में यह भी कहा गया कि आगे भी यदि दक्षिणी लेबनान या किसी अन्य क्षेत्र में इजराइल की ओर से आक्रामक कार्रवाई होती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और यह बयान साफ तौर पर चेतावनी से भरा हुआ था, यानी हमले रोकने की घोषणा के साथ साथ यह भी बता दिया गया कि ईरान अपने रुख में किसी तरह की नरमी नहीं दिखा रहा। शांति की बात भी और जवाबी कार्रवाई की तैयारी, दोनों बातें एक साथ कही गई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की शांति है। उनके अनुसार कूटनीति और रक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों की जरूरत भी है। उनका संदेश ये था कि ईरान किसी भी मोर्चे पीछे हटने के मूड में नहीं, यानी कि पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान ने ना तो मैदान छोड़ा है और ना ही बातचीत की मेज। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों दुनिया, अगर देखा जाए तो जब दुनिया ये जानना चाहती थी कि तेहरान की अगली रणनीति क्या हो। उनके शब्दों में यह संकेत था कि ईरान अगर देखा जाए तो ईरान एक साथ दो रास्तों पर चलना चाहता है, एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ कूटनीतिक प्रयास। उन्होंने आगे कहा कि एकता और समझदारी के साथ ईरान इस चुनौतीपूर्ण दौर से बाहर निकलेगा। उनके बयान का उद्देश्य केवल देश के भीतर भरोसा पैदा करना नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना भी था कि ईरान अपनी रणनीति को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। ईरान की घोषणा के कुछ समय बाद इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम संबोधन में कहा कि फिलहाल इजराइल गोलीबारी रोक रहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, यानी युद्ध विराम का मतलब ये नहीं कि विवाद खत्म हो गया। नेतन्याहू ने यह कहा कि यदि ईरान ने फिर हमला किया तो इजराइल पूरी तरह से जवाब देगा। उनका यह बयान बेहद सख्त था और उसमें किसी तरह की नरमी दिखाई नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि सुरक्षा के मुद्दे पर इजराइल कोई समझौता नहीं करेगा। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ की गई कार्रवाई को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने ईरान से उत्पन्न परमाणु खतरे को नाकाम किया है। उनके अनुसार समय रहते उठाए गए कदमों ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित की। नेतन्याहू ने कहा कि यदि समय पर निर्णायक कार्रवाई नहीं की जाती तो हालात कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। उनके इस बयान का उद्देश्य अपने सैन्य अभियान को उचित ठहराना था, साथ ही यह भी संदेश देना भी था कि इजराइल अपनी सुरक्षा नीति पर पूरी मजबूती से कायम है। उन्होंने दोहराया कि इजराइल का रुख स्पष्ट है और वो किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ये बयान उस लंबे विवाद की याद दिलाता है जो वर्षों से दोनों देशों के बीच तनाव का प्रमुख कारण बना हुआ। तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में रहा। ट्रंप ने ईरान से कहा कि वो मिसाइल हमले बंद करे और बातचीत की राह पर लौटे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप के अनुसार मिसाइल हमलों से पहले दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक माहौल बन रहा था, लेकिन घटनाक्रम ने अचानक दिशा बदल दी और हालात तनावपूर्ण हो गए। इस बयान ने कई नए सवाल खड़े कर दिए कि आखिर वो समझौता कितना करीब था और क्यों पूरा नहीं हो सका। इसी दौरान सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों की रही। रविवार को ईरान ने कम से कम 10 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। ये मिसाइलें 3 अलग अलग चरणों में छोड़ी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अलर्ट की स्थिति बन गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने सभी मिसाइलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। सेना के अनुसार कोई भी मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। इस दावे के बाद इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आई। जवाबी हमलों ने तनाव को और बढ़ा दिया। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। दुनिया ये देख रही थी कि कहीं ये टकराव नियंत्रण से बाहर तो ना हो जाए। इन घटनाओं के बीच क्षेत्र के लोगों में भी चिंता बढ़ गई। जब दो शक्तिशाली पक्ष आमने सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। यही वजह है कि पूरे इलाके में बेचैनी का माहौल बना रहा। संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद सैन्य सतर्कता कम नहीं हुई है।
दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी अप्रत्यक्ष घटना की संभावना को देखते हुए तैयारियां जारी। यह भी साफ है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई अभी भी बहुत गहरी है। सिर्फ एक घोषणा से वर्षों पुराने विवाद को खत्म नहीं हो सकते, और ना ही अगर देखा जाए तो वर्षों पुराने विवाद खत्म नहीं हो जाते। ऐसे मामले में विश्वास बहाली की प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। ईरान और इजराइल दोनों ने अपने अपने समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश की कि उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई है। दोनों पक्ष अपनी स्थिति को मजबूत बताते हुए सामने आए हैं। राजनीतिक स्तर पर भी इस घटनाक्रम के दूरगामी अगर देखा जाए तो प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। क्षेत्रीय समीकरणों पर इसका असर पड़ता तय माना जा रहा है। कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे चिंता यही है कि कहीं ना कहीं संघर्ष दोबारा ना भड़क हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उसके परिणाम केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। फिलहाल हालात नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। चेतावनियों का दौर जारी है और दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। युद्ध की भाषा फिलहाल शांत हुई है, लेकिन राजनीतिक और सैन्य संदेश लगातार दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ अभी भी स्थिति को संवेदनशील मान रहे हैं। दोनों देशों ने हमले रोकने की बात कही है, लेकिन दोनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी उकसावे का जवाब दिया जाएगा। यदि बात भविष्य की अनिश्चितता की बढ़ाती है और बढ़ाती भी है, तो पश्चिम एशिया की राजनीति में ऐसा मोड़ पहले भी आते रहे हैं, जहां तनाव और शांति के बीच की दूरी बहुत कम रह चुकी है। मौजूदा घटनाक्रम भी कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं। आज हालात भले ही अपेक्षाकृत शांत दिख रहे हों, लेकिन सतह के नीचे तनाव की धाराएं अब भी बह रही हैं। यही कारण है कि दुनिया की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। कूटनीति और सैन्य शक्ति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश जारी है। दोनों पक्ष अपने अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, और यही इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष विराम लंबे समय तक टिक पाएगा, या फिर कोई नई घटना हालात को फिर से बदल देगी। जवाब अभी भविष्य के गर्भ में। फिलहाल बंदूकें शांत हैं, मिसाइलें रुकी हुई हैं और बयानबाजी जारी है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि संकट पूरी तरह टल गया है। दुनिया इंतजार कर रही है अगले कदम का। क्या शांति की राह मजबूत होगी या फिर तनाव का नया दौर शुरू होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। और इसी सवाल के साथ पश्चिम एशिया की कहानी फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गई है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र में ठहराव अक्सर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। इसलिए निगाहें बनी रहेंगी, बयान आते रहेंगे, कूटनीतिक कोशिशें चलती रहेंगी, और दुनिया इंतजार करेगी उस अगले पल का जो तय करेगा कि ये खामोशी शांति की है या फिर किसी नए बड़े तूफान से पहले की। तो फिलहाल मिसाइलों का शोर थम गया है, आसमान में उड़ती आग की लपटें नजर आ रही हैं, और युद्ध के सायरन भी कुछ देर के लिए खामोश है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है कि कई बार सबसे बड़ा तूफान उस वक्त आता है जब चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता है। ईरान और इजराइल दोनों हमले रोकने की बात कही है, यानी कि दोनों ने हमले रोकने की बात भी कही है, लेकिन दोनों ने चेतावनी भी दी है। दोनों ने शांति की बात की है, लेकिन दोनों ने जवाबी कार्रवाई का अधिकार भी अपने पास रखा है। यानी कहानी का आखिरी पन्ना अभी नहीं लिखा गया है। पश्चिम एशिया अभी भी दुनिया की सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक जमीनों में से एक बना हुआ है, और यहाँ हालात कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। आज भले ही युद्ध की रफ्तार थमी हो, देखा जाए तो काफी धीमी पड़ी है और दिखाई भी दे रही हो, लेकिन तनाव की धड़कनें अभी महसूस की जा सकती हैं। दुनिया इंतजार कर रही है अगले कदम का, अगले बयान का, अगले संकेत का, क्योंकि कई बार जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो खामोशियों के बीच भी आगे बढ़ती रहती है। और यही वजह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या ये अंत है या फिर किसी नए अध्याय की शुरुआत? लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।